तो क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, CDF। जैसे कि हमने देखा था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देखी थी, है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखा था और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। किस तरीके से वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हम देख रहे थे कि x was a random variable and it can take values depending upon the equation। तो कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल था जो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। जैसे डाइस में हमने देखा था, सम ऑफ डाइस में वो वैल्यूज क्या ले सकता है रैंडम वेरिएबल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक वैल्यू ले सकता था रैंडम वेरिएबल। तो दैट इज ओके, बट अगर मैं बोलूं सम ऑफ वैल्यूज, जब डाइस को रोल किया गया तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं बोलूं लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ बेटा? लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, हाँ बस 2। तो x की वैल्यू 2 3 4 5 सारी की सारी इंक्लूड होती है, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होती है, और वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सम ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 बोलते मैं सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी एड अप हो जाती हैं। क्लियर? जैसे कि अभी तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ ये। अभी देखो तुम्हारे सामने है ये, ठीक है। अब यहाँ तुम अगर देखो, कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। 4 कॉइन टॉस किए, 4 कॉइन टॉस किए और हेड्स आने के, देयर काउंटिंग नंबर ऑफ हेड्स। तो कैपिटल एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 4 बार कॉइन टॉस किया, या तो 0 हेड आएंगे, या एक बार हेड आ सकता होगा, या 2 बार हेड आ सकता है, या 3 बार, या 4 बार, यही पॉसिबल वैल्यूज है। तो x स्मॉल x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4। स्मॉल x की यही वैल्यू हो सकती है ना, x स्मॉल x इक्वल टू 0, स्मॉल x1, स्मॉल x2। स्मॉल x की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, बिकॉज स्मॉल x वैल्यू बता रहा है, वो वैल्यू हम किसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, कैपिटल X में। ठीक है, एक्चुअली वैल्यूज कौन ले रहे हैं, कैपिटल X ले रहे हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेम, जैसे नेम एक वेरिएबल है, नेम एक रैंडम वेरिएबल है। अब उसके अंदर किसी, हाँ ठीक है, नेम ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, नेम ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, ये एक रैंडम वेरिएबल है। तो आप बोलोगे भाई इस रैंडम वेरिएबल में क्या क्या नाम आ सकते हैं, तो मैं किसी की फैमिली उठा लेता हूँ। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो अपने मम्मी पापा का नाम बताना चाहता है, मम्मी पापा दादा दादी भैया भाभी बहन पत्नी पति बच्चों का नाम कोई बताना चाहता है, कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। तो देखो राजू, उसकी वाइफ थी रानी, उनके बच्चे थे रोमियो और रैंचो,
और उसके पापा कौन थे? रंगीला। और उसके मम्मी थी रम रमा, राइट, रमा, या रमा इज ऑल्सो नेम। तो मैं कैपिटल एक्स बोलता हूँ, कैपिटल एक्स बोलता हूँ। बाय द वे these are females and these are males. तो आई आस्क, एक रैंडम वेरिएबल में मैंने क्या था, नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, ओके, नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो दिस इज कैपिटल एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द जेंडर मैं स्टोर कर रहा हूँ ना डेटा। डेटा मैं सर्वे लेने आया था, तो सर्वे में मैं डेटा जेंडर के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहा हूँ। तो कैपिटल एक्स इज नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स। अच्छा, अब ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है? कैपिटल एक्स में क्या क्या वैल्यू आ सकती है? ये सारे वैल्यूज, ये 6 की 6 वैल्यूज आ सकती हैं कैपिटल एक्स में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज रैंडम वेरिएबल। और स्मॉल एक्स क्या डिनोट कर रहा है? स्मॉल एक्स इनकी कुछ वैल्यूज दे सकता है, जैसे कि मेल मेंबर्स का नेम, दिस इज x1, फीमेल मेंबर्स का नेम, ये x2। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना ना क्या चल रहा है। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में डिफरेंस है, वो चीज समझ में आनी चाहिए। स्मॉल एक्स है, दिस इज कमिंग एज अ फंक्शन, ये फंक्शन का है। कैपिटल एक्स बस एक सिंबल है जो डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक पीएमएफ बना हुआ है ना, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड दिस इज अ क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ये है पीएमएफ और ये है सीडीएफ। कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेशन है इसका। तो देखो, अगर तुम इस पीएमएफ में एक्स को 0 डालते हो, तो एफ ऑफ 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बीइंग 0। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 सिर्फ एक ही केस में होगा। कौन सा केस? जब चारों में टेल्स आए, कैसा एक ही केस आएगा, 1। और सैंपल स्पेस बेटा कितना होगा? कोई बता सकता है सैंपल स्पेस कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 15। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 2 2 2 2 2 के आउटकम्स मिला के सैंपल स्पेस आएगा 16। तो जब नंबर ऑफ हेड 0 है तो प्रोबेबिलिटी 1/16, जब नंबर ऑफ हेड्स 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, 2 तो 3/8, 3 तो 1/4, 4 तो 1/16। तो जितने नंबर ऑफ हेड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोबेबिलिटीज बन रही है। ठीक है, इसको निकाल सकते हो बेटा तुम, इसको आराम से निकाल सकते हो ना, निकल जाएगा ना ये सबसे। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकली है? 0 क्या 1/16 हुआ, क्योंकि एक बार 1, एक बार हेड कैसे आएगा? निकाल लो अगर नहीं आता था तो। 1 हेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 4 में से कोई एक कॉइन पे हेड आता है, बाकी 16 सैंपल स्पेस। तो कितना है? 4/16 इज 1/4। दिस इज फॉर 1 हेड। 2 हेड के लिए क्या आएगा? 4 में से कोई 2 कॉइन ले लो, 16। ये कितना आ जाएगा? 6/16, 3/8। 4 में से 3 हेड के लिए, 4 में से 3 हेड ले लो, 4 कॉइन में से 3 कॉइन ले लो, अगेन 4/16। और 4 हेड आने का 4C 4/16 विच इज नथिंग बट 1/16। ये तो प्रोबेबिलिटीज आ गई उनकी।
अब जब मैं बोलता हूँ कि CDF की बात हम कर रहे हैं, तो CDF में क्या होता है? CDF में प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बीइंग लेस देन इक्वल टू x, x में वैल्यू डालेंगे, तो अभी सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाली, तो मतलब नंबर ऑफ हेड्स आर लेस देन और इक्वल टू 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो पता है हमें 1/16 होगी भैया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बीइंग लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसमें बेटा ये दोनों केस आएंगे, लेस देन इक्वल टू 1 में दोनों केस आएंगे, 0 वाला भी आएगा 1 भी आएगा, तो क्या होगा बेटा 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो और 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों एड अप होके तुम्हें आंसर दे देगी। यू कैन सी 1/16 प्लस 4/16 इज 5/16। फिर जब मैं बोलता हूँ जब x की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, अभी CDF की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ हेड्स आर लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें 0 वाला केस भी आएगा, 1 वाला केस भी आएगा, 2 वाला केस भी आएगा, तो क्या हुआ? ये तीनों के तीनों एड अप हो गए। फिर जब x की वैल्यू 3 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हेड्स इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या होगा? इसमें 0 वाला केस भी है, 1 वाला केस भी है, 2 वाला केस भी है, 3 वाला केस भी है, तो सारा एड अप हो गया ये पूरा, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ हेड्स इज लेस देन इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 डालेंगे तो क्या होगा? 0 वाला केस, 1 वाला केस, 2 वाला केस, 3 वाला केस, 4 वाला केस, सारे के सारे केसेस आएंगे, सब एड अप होकर दे देंगे आंसर 1, क्योंकि ऑफ कोर्स तो तुमने फाइनली पूछ लिया ना, नंबर ऑफ हेड्स लेस देन इक्वल टू 4, तो सारे ही आउटकम आ गए इसमें। तो जब हमने ये भी पढ़ा था एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज को आप एड अप करेंगे तो 1 मिलता है, इट इज समथिंग लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर तुमने याद पढ़ा हो, तुमने पढ़ा हो ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप चीज है ये, वो जैसा प्रिंसिपल है, दिस प्लस दिस ये आया, दिस प्लस दिस ये मिलेगा, दिस प्लस दिस ये मिलेगा, दिस प्लस दिस ये मिलेगा, ठीक है। तो ये है PMF और ये है CDF, क्लियर है सबको? 10th में पढ़ा था, गुड। वो क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे, जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज स्ट्रेंज, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना तुमने क्लास 10th में। अब देखो ये क्या है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टिल द हेड इज ऑब्टेन्ड। ये तो और खतरनाक है, इसको भी समझने की कोशिश करो क्या है। टिल द हेड इज ऑब्टेन्ड ना, जिसमें क्या क्या केस हो सकते हैं कि हम कॉइन टॉस करते जा रहे हैं, कब तक? जब तक हेड नहीं आ जाता। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है बेटा? पहले टाइम में हेड आ गया, फिर 2 ट्रायल्स में हेड आया, तो 2 ट्रायल्स में हेड आएगा, तो इसमें देखो मेन चीज क्या है कि आपका लास्ट जो आउटकम होगा वो हेड ही होना चाहिए, तभी तो तुम स्टॉप कर रहे हो। तुम कॉइन कब तक टॉस कर रहे हो? जब तक हेड नहीं आ जाता, जैसे ही हेड आ गया काम खत्म। तो पहला केस तो ये हेड आ गया, दूसरा केस टेल्स हेड, तीसरा केस टेल्स हेड, टेल्स हेड, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो क्या दिखाता है? नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट हेड। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसमें कुछ और चीज है, क्या है वो? नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट हेड। और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? स्मॉल एक्स
जब मैं लिखता हूँ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सब वैल्यूज को 1 2 3 4 5। तो हेड आने की अब इसकी वो निकाल दो प्रोबेबिलिटी। अब कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ टॉसेस, एक टॉस में ही फर्स्ट हेड आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, हाफ हेड आने की। अब कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, दो टॉस में फर्स्ट हेड मिला, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले टेल्स आया हाफ, फिर हेड्स आया हाफ, तो 1/4 आ गया। सिमिलरली कैपिटल एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन टॉस में हेड मिला, तो क्या आएगा, पहला टेल्स हाफ, दूसरा टेल्स हाफ, तीसरा हेड हाफ, तो हा 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 1/8। ऐसे 4 में 1/16, 5 में 1/32। तो ये सब इनके क्या है, पीएमएफ, दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसका सीडीएफ निकालना तो क्या है, आसान है। सीडीएफ निकालने का पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सीडीएफ में क्या निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में, कि x की वैल्यू 1 रखना है, इसका मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से कम टॉसेस में हेड आना। 1 से कम क्या, 0, तो 0 नंबर ऑफ टॉसेस, तो क्या 0 तो है, अगर होगी वैल्यू तो यार कुछ किया ही नहीं ना हमने, सॉरी समझ रहा ना, कुछ किया ही नहीं। और 1 मतलब एक हेड में काम खत्म हो गया। 2 में क्या होगा बेटा, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल की 1 और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2, दो चीजें आएंगी। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टॉसेस 1 और नंबर ऑफ टॉसेस 2 दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड अप हो गई। जब मैं बोलता हूँ x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसमें 1 वाला केस भी, 2 वाला केस भी, 3 वाला केस, तीनों आए, तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड अप हो गई। ऐसी 4 में 4 की, 5 में 5 की, तो ऐसे चलते आ रही है। समझ में आया फंडा, पीएमएफ सीडीएफ क्या है, रैंडम वेरिएबल क्लियर हुआ क्या चीज है। एक्चुअली ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज प्रोबेबिलिटी को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का है ये चीज, बेसिकली ये चैप्टर जो हम जेई के क्लास में पढ़ रहे हैं, वो तो क्या है आपका डायरेक्ट है। जो आप जेई के क्लास में पढ़ो वो डायरेक्ट है, सीधे क्वेश्चन दिए, लो प्रोबेबिलिटी निकाले, दैट इज लाइक वेरी रॉ थिंग। अभी ये उन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम एक फॉर्मेट दिया है, एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट दिया है, एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट दिया है, उसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। ओके सर 1/2, 1/4, 1/8 कैसे लिखा वो बताओ ना आगे। बेटा एक टॉस में हेड आ रहा है, एक टॉस में हेड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले टॉस में हेड आ गया, तो पहले टॉस में हेड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले टॉस में हेड आ गया तो हाफ आएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर दो टॉस में हेड आ गया, इसका मतलब पहला 2 था, सॉरी पहला टेल्स था, फिर फॉल्स था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, पहला टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/4। तीन टॉस बोले तो टेल्स टेल्स हेड, भाई लास्ट एंडिंग तो हेड से होनी है ना, हेड अगर पहले आ गया तो काम ही खत्म हो गया। ये केस नहीं मिलेगा तुम्हें ना, TH TTH ऐसा नहीं केस मिलेगा, ये होगा ही नहीं केस, TH में खत्म। क्लियर हो गया, गुड। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, द मेन पार्ट जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पिछले 2-3 क्लासेस से। तो ये क्वेश्चंस कब कराएंगे अभी बताइए। ओके तो आखिर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं जरा देखो। 2 persons A and B play a game of tossing a coin thrice। तो कौन सा गेम खेलिए, कॉइन को 3 बार उछालने का है।
अगर रिजल्ट टॉस का हेड आता है तो ए गेट्स 2 रुपीज फ्रॉम बी, तो जो पर्सन ए है उसको 2 रुपए मिलेंगे बी से, अगर टेल्स आया, अगर हेड्स आता है। और अगर टेल्स आया तो बी गेट्स 1.5 रुपीज फ्रॉम ए। ठीक है, गेम क्लियर है। कॉइन टॉसेस करने, अगर हेड आता है तो बी 2 रुपए देगा ए को, और अगर टेल्स आता है तो ए बी को 1.5 रुपए देगा। So let x denote the amount gained or lost by a। अब देखो आप क्लियरली दिया है, x क्या बताता है, रैंडम वेरिएबल अमाउंट गेन्ड और लॉस बाय ए, कितना पैसा ए ने जीता या हरा। show that x is a discrete random variable and show how it can be defined as a function on the sample space of the experiment। ठीक है, x is a discrete random variable का मतलब क्या हुआ कि बस PMF है वो बताना है आपको, समेशन उसका बनाना चाहिए बस। ठीक है, तो बेटा इसमें बहुत सारे केस आ जाएंगे, 8 केसेस आ जाएंगे इसमें, बता दो चौका निकाला गया इसमें, किसके लिए, फिगो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। नहीं ये तो समझ में आया हो तुम्हें, 8 केसेस पॉसिबल है, हेड टेल्स टेल्स के, ये 3 बार टॉस कर लो तो 8 केस आएंगे। दिस इज सैंपल स्पेस। और आपको हर एक के लिए निकालना है ना, हर एक के लिए आपको निकालना है एक की क्या हालत हुई है। तो देखो बेटा, आप ब्रॉडली इफ यू सी इसको 4 जगहों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो तीनों हेड हुए, या 2 हेड 1 टेल्स, 3 हेड 2 हेड 1 टेल, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, या 0 हेड। भाई यही पॉसिबल है, या तो 3 हेड या 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड। तो अगर तीनों हेड आते हैं तो ए को 6 रुपए मिल जाएंगे क्योंकि हेड उसका है। 2 हेड आए तो 2 इंटू 2 4 रुपए मिले, पर एक टेल्स आने से वो 1.5 रुपए लूज कर दिया, तो उसका नेट प्रॉफिट जो होगा 2.5 रुपए का। एक हेड 2 टेल्स तो हेड 2 रुपए में जीत गया, और टेल्स से 1.5 इंटू 2 3 रुपए हार गया, तो -1। और तीनों टेल आए तो -4.5। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? गुड। तो a negative amount shows, हाँ, this example shows that x takes a unique value for every element of the sample space and therefore x is a function on the sample space। ठीक है, तो x is getting a unique value। क्या यूनिक वैल्यू मिल रही है x की for every element of the sample space। या तो बेसिकली डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाता है, दैट यू कैन काउंट, व्हेन थिंग्स आर काउंटेबल देन थिंग्स आर डिस्क्रीट। ओके, क्लियर हो गया बेटा सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। A bag contains 1 red and 2 green balls। One ball is drawn from the bag at random and it's noted that the ball is put back in the bag। मतलब क्या है ये समझने को, दिस इज विद रिप्लेसमेंट, बॉल निकालने में रिप्लेसमेंट।
one more ball is drawn from the bag at random and its color is also noted. अच्छा, तो हम क्या करते हैं भाई, बैग में बॉल्स हैं, तुमने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, लिख लिया एक पर्ची पे, फिर वापस डाल दी बैग में, फिर वापस बॉल निकाली एक, उसका कलर देखा और पर्ची पे लिख दिया, वापस बॉल बैग में डाल दी। ठीक है, तो दो बॉल्स ऐसे निकाली हैं, बेसिकली 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग विद रिप्लेसमेंट। ये है क्वेश्चन आपका। आपसे बोला भाई लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बैग एज डिस्क्राइब्ड अबव, डिराइव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है भाई, करते हैं, क्या बोल रहा है जरा देख लें भाई। 1 रेड और 2 ग्रीन बॉल्स हैं बैग के अंदर। ओके, तो पहले बैग से एक बॉल निकाली, कलर देखा, नोट किया, रख दिया, फिर बैग से एक और बॉल निकाली, कलर देखा, नोट किया, रख दिया। अब आपको बोला एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बैग एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो बेटा क्या क्या केसेस पॉसिबल है ये बताओ। या तो तुमने 0 रेड बॉल्स निकली होंगी। एक्सपेरिमेंट सबको समझ में ना क्या किया है, निकाला, देखा, रखा, निकाला, देखा, रखा, दिस इज। तो या तो 0 रेड होंगे, या 1 रेड होगा, या 2 रेड होगा, बस, और 3 रेड तो हो ही नहीं सकता। तो कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1 और 2। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है सबको। क्योंकि एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बैग। भाई या तो 0 आई होंगी, या 1 आई होगी, या 2 आई होगी। बोलो बच्चों, इज दिस मेक सेंस, डज दिस मेक सेंस? प्लीज टेल, प्लीज टेल, प्लीज टेल। बच्चों बोलो, समझ में आया सबको? गुड। अब अगर 0 रेड बॉल्स हैं तो क्या केस होगा? वो केस होगा पहले ग्रीन निकली, दूसरी ग्रीन। अगर 1 रेड बॉल होगी तो क्या केस होगा, पहले रेड निकाली फिर ग्रीन, या पहले ग्रीन निकाली फिर रेड। सर बैग में एक ही रेड है ना, तो 2 कैसे निकालेंगे? गधे, बोल रहा हूं मैं, बाय रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, डोंट एक्ट डमली। यस, 2 रेड का मतलब पहले रेड निकली फिर से रेड। ओके, सो नाउ आपने